नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जीके के कुछ सवाल करने वाले हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस क्लास को एंड तक देखना। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर पहला सवाल है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास, दयाराम साहनी, वीरेंद्रनाथ मिश्रा। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अमलानंद घोष बताया है, उन सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर दूसरा स्क्रीन पर है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो आप सभी को इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद बताया है, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, प्रतिहानों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? मारवाड़, जालोर, मंडोर या फिर उज्जैन? तो इसका आंसर भी आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी मंडोर बताया है, उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल ही राइट है। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इजलास खास की स्थापना की थी? महाराजा बन्ने सिंह ने, महाराजा अजीत सिंह ने, महाराजा सज्जन सिंह ने या राणा भगवत सिंह ने? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इजलास खास की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, महाराणा सज्जन सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राणा कुंभा की हत्या हुई अचलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, नागदा में या कुंभलगढ़ में? इसका आंसर भी आप सभी को बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो 5 नंबर सवाल का आंसर कुंभलगढ़ होगा। तो कुंभलगढ़ जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्क्रीन पर है, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? 1459 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या फिर 1113 ईस्वी में? आप सभी को बताना है कि राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना किस वर्ष की थी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है 1459 ईस्वी में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, हुरुडा सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ? 1734 ईस्वी में, 1740 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में या फिर 1757 ईस्वी में? इसका आंसर आप सभी को बताना है कि हुरुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है 1734 ईस्वी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई? 1734 में, 1868 में, 1727 ईस्वी में या 1714 ईस्वी में? इसका आंसर आप सभी को बताना है कि जयपुर शहर की स्थापना वो किस वर्ष हुई थी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है 1727 ईस्वी, उन सभी का यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तिवारा कर वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर या कृषि उत्पादों पर? आप सभी को बताना है कि जो तिवारा कर था वो कब वसूला जाता था। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सुपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था? साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने? तो आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जरूर बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, विजय सिंह पथिक, उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ? डूंगरपुर, अजमेर, मानगढ़ या फिर कुशलगढ़? आप सभी को इसका आंसर बताना है कि 1913 में भील विद्रोह कौन से स्थान पर हुआ था। आप लोग अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए और क्लास के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके 30 में से कितने सवाल राइट हुए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, मानगढ़, उन सभी का राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल स्क्रीन पर है, वीर भारत सभा की स्थापना की थी सागरमल गोपा ने, अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, केसरी सिंह बारट ने। इसका आंसर भी आप सभी को बताना है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है केसरी सिंह बारट, उन सभी का तो यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे राजस्थान के अजमेर जिले के, राजस्थान के जयपुर जिले के, राजस्थान के जोधपुर जिले के, राजस्थान के जैसलमेर जिले के। तो आप सभी को बताना है कि जो स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा था वो राजस्थान के किस जिले से था। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी यानी जैसलमेर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया? 1918 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा कि अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है 1938 ईस्वी में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट है। सवाल नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, सिरोही का राजस्थान में विलय किस वर्ष हुआ या कब हुआ? 1952 में, 1948 में, 1956 में या फिर 1949 में। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने यहाँ पर 1956 बताया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 15 मई 1949 को, 18 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1956 को या 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था। आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है 1 नवंबर 1956 में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ है? जयपुर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है या फिर चित्तौड़गढ़ में है। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि 30 में से कितने सवाल आपके राइट हुए। तो जिन लोगों ने आपको ऑप्शन नंबर सी बताया है अजमेर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, अचलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग। तो आप लोग अपना आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है सज्जनगढ़ दुर्ग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा या टोंक। तो इसका आंसर बताइए कि राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों ने यहाँ पर बूंदी बताया है ऑप्शन नंबर ए, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भटनेर किला किसने बनाया था? भूपत ने, बर सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने या सूरज सिंह ने। तो आप सभी को बताना है कि भटनेर किला है वो किसने बनवाया था। तो जिन लोगों ने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया है भूपत, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? सालिम सिंह ने, नथमल सिंह ने, जेरावर मल ने या गुमान चंद ने। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि पटवाओं की हवेली का निर्माण किसने कराया था। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है यानी गुमान चंद, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, राम रसदे ने, किशोरी देवी ने। तो आप सभी को इसका आंसर बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है प्रेमल देवी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांभर में या फिर बियाना में। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी को पता है कि उषा मस्जिद है वो बियाना में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत पीपाजी, संत धन्ना जी, संत रामदेव जी, संत रामचरण जी। तो आप सभी को बताना है कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे या फिर कामड़िया पंथ किसने चलाया था। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है रामदेव जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? 3 मंजिलें, 4 मंजिलें, 5 मंजिलें या फिर 7 मंजिलें। तो आप सभी को बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने 5 मंजिलें यानी ऑप्शन नंबर सी बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में, पोखरण जैसलमेर में, बिसाऊ झुंझुनू में या मैहसर झुंझुनू में? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है मैहसर झुंझुनू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध बाटाडू कुआ रेगिस्तान का जैसलमेर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर सीकर में? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाड़मेर बताया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? जोधपुर, अजमेर, बयाना या मेड़ता? तो सवाल नंबर 28 का आप सभी को आंसर बताना है कि गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जोधपुर बताया है उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, समराथल धोरा कहाँ स्थित है? बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में या फिर सीकर में? तो आप सभी को इसका आंसर बताना है कि समराथल धोरा है। और ये सवाल लास्ट सवाल है, फूलडोल मेला कहाँ लगता है? अलवर में, शाहपुरा में, अजमेर में या फिर दौसा में? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन सी स्थान पर फूलडोल मेला लगता है। तो आप सभी इसका आंसर जरूर बताइएगा। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी शाहपुरा बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपके 30 में से कितने सवाल राइट हुए हैं और आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये भी आप लोग अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में न्यू सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइज।